सुप्रभात बच्चों, 7वीं कक्षा में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं हमारा तीसरा गद्य जिसका नाम है कुत्ते की वफादारी, जो हम आगे थोड़ा सीख चुके हैं। हमने इस गद्य में देखा था कि लाखा बंजारा पैसों की वजह से परेशान है और वो सेठ के पास पैसे उधार लेने के लिए जाता है और सेठ उसे उसका खुद का कुत्ता गिरवी रखने के लिए कहते हैं। तो आइए आगे देखते हैं क्या होता है। कुछ दिन बीते। एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और वहां से 9-2-11 हो गए। यानी कि वहां से वो सामान जमीन के गाड़ कर वहां से भाग गए। कुत्ता वहां भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर सामान उठा ले गए हैं। यानी कि कुत्ता ये सारी हरकतें वो चोरों की देख रहा था। सेठ तो हक्का बक्का ही रह गया, यानी कि सेठ को आश्चर्य हुआ। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा, जो आपको चित्र में नजर आ रहा है। देखिए, सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे जहां चोरों ने माल छिपाया था। वहां जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा, यानी कि वो सेठ को इशारे कर रहा है कि इस जगह आप जमीन खोदिए। थोड़ा ही खोदने पर सब सामान निकल आया। सेठ की खुशी का कोई पार नहीं था। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा। कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गया, यानी कि वो बहुत ही खुश हो गया। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे में बांधकर कहा, कुत्ते भाई जाओ, तुम अपने मालिक लाखा बंजारा के पास तुम जाओ, आज से तुम मुक्त हो। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया। वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। वह नाराज हो गया। सोचा, यानी कि लाखा अब मन में सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली। लाखा ने सेठ से वादा किया था कि जब मैं आपके पैसे सूद समेत लौटा दूंगा तभी आप मुझे कुत्ता वापस करना। उसने बेवफाई की। अब लाखा को ऐसा लगता है कि कुत्ते ने बेवफाई की है। अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा, यानी कि वो शर्मिंदा हो रहा है अपने मन में। उसने आव देखा ना ताव, यानी कि कुछ आगे पीछे देखा नहीं, बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। कुत्ता बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी है। उसने इसे खोलकर पढ़ा, लाखा, तुम्हारे कुत्ते को मैं सूद समेत रुपए लौटा दिए हैं, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। यानी कि सेठ ने जो चिट्ठी लिखी थी कुत्ते के पट्टे में डाल दी थी, गले में जो कुत्ते के पट्टा था उसमें डाल दी थी और उसमें लिखा था कि तुम्हारे कुत्ते ने तुम्हारे पैसे सूद समेत लौटा दिए हैं। यानी कि जो कुत्ते ने ईमानदारी दिखाई थी सेठ के प्रति, उसके बारे में सेठ ने लिखा था। अतः कुत्ते को मैं मुक्त कर रहा हूँ। उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिया है। खुश होकर मैंने स्वयं इसे मुक्त किया है। लाखा तो चकित हो गया। वह चिल्लाने लगा, हाय यह मैंने क्या कर दिया, हाय यह मैंने क्या कर दिया। वह कुत्ते के शव को अपनी गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। जब कोई काम हम सोच समझ के नहीं करते हैं तो बाद में हमें पछताना ही पड़ता है, जैसे लाखा पछता रहा है। उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई जो आज भी पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे पर खड़ी है और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है ना।
इस पाठ से हमें दो सीख मिलती है कि एक तो कुत्ता जो मालिक के प्रति वफादार है तो हम अपने काम के प्रति वफादार रहें, और दूसरा कि हमें सोचे समझे बगैर कोई काम नहीं करना चाहिए। यहाँ ये कहानी पूर्ण होती है। आशा करती हूँ यह कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।